टॉपिक वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टॉपिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विथ डायग्राम फ्रेंकेल डिफेक्ट। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन, what is its effect on the density and electrical neutrality of the crystal। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज द व्हाट इज मीन बाय डिफेक्ट। डिफेक्ट इज नथिंग बट द इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब क्या होता है, जो कुछ भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स अरेंज होते हैं इन अ रेगुलर मैनर, पर उसमें अगर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस होती है तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। जैसे कि हमें पता है डिफेक्ट्स में आते हैं डिफरेंट टाइप्स, पर हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो उसके लिए हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट एग्जैक्टली होता कैसा है। तो देखो, अगर आयोनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं तो उसमें आयंस होते हैं उसके रेगुलर साइट में प्रेजेंट, पर अगर रेगुलर साइट में से आयंस उस इंटरस्टिशियल साइट पे मूव हो जाते हैं या फिर वहां से वो ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन, तो वहां पे जो कुछ भी डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं हम फ्रेंकेल डिफेक्ट। आयंस डिस्प्लेसेस फ्रॉम देयर रेगुलर साइट टू द इंटरस्टिशियल साइट, तो वहां पे क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट होती है। इसलिए अगर हम कंसिडर करते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट को कंसिडर किया जाता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करता है और उसकी वजह से ओरिजिनल पोजीशन पे रेगुलर साइट पे वैकेंसी भी जनरेट होती है इसलिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर कंसिडर करते हैं आयोनिक कंपाउंड के, तो उसमें एग्जाम्पल आ जाता है जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एज वेल एज कैल्शियम फ्लोराइड। सो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स इन विच फ्रेंकेल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। अभी अगर कंसिडर करते ऐसे कौन से कंडीशंस होते कि जिसकी वजह से ये फ्रेंकेल डिफेक्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कैटाइन की साइज कैसी होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू एनायन। तो फर्स्ट कंडीशन है ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनायन। और अगर सेकेंड कंडीशन कंसिडर करते हैं तो आयंस जो कुछ भी होते हैं आयोनिक कंपाउंड के, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कैसे होता है, तो लो होता है। तो फर्स्ट कंडीशन इट इज रिलेटेड टू द लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन द कैटाइन एंड एनायन, एंड सेकेंड कंडीशन इज द लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयंस। अभी इसके इफेक्ट क्या होते हैं डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे। अगर कंसिडर करते हैं यहाँ पे आयंस क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, और वो क्या है, कहाँ पे जाते हैं, तो उसी आयोनिक कंपाउंड में इंटरस्टिशियल साइट पे वो ऑक्यूपाई करते हैं प्लेस। तो उसकी वजह से आयंस नंबर कम नहीं होता है। अगर नंबर ऑफ आयंस रहता है सेम तो उसका मास भी रहेगा सेम। हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका मास भी चेंज नहीं हो रहा है, तो डेंसिटी पे इफेक्ट क्या होगा, तो डेंसिटी विल रिमेन्स अनचेंज्ड। सेकेंड इफेक्ट कंसिडर करना है हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे। फिर से वही पॉइंट आएगा, नंबर ऑफ कैटाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, तो वो भी अनचेंज, या फिर हम कह सकते हैं दैट रिमेन्स प्रिजर्व।